हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है 10 दिसंबर 2024 को, और जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की वो है हमारी 9 जनवरी 2025। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई हैं और हमें यहाँ पे कितनी सैलरी दी जाएगी। सबसे पहला हमारा है टेक्निकल असिस्टेंट का। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 है और एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग 1 फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। टोटल हमारी यहाँ पे 11 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद जो पे लेवल है वो हमारे यहाँ पे 6 है। यहाँ पे जो हमारा टोटल इमोलमेंट्स जो हमें मिलेगा वो 56,916 रुपये यहाँ पे हमें दिया जाएगा। और जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल से हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Means approximate total emoluments on a minimum of scale as on 1/7/2024 including house rent allowances. CSIR CEERI may provide residential accommodation if available as per rules, in which case HRA will not be payable. अब सेकंड जो हमारे यहाँ है वो है टेक्निकल असिस्टेंट 1 एंड पोस्ट 10। यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनकी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो है यूआर कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए आपके पास। फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फिजिकल साइंस के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, डाटा साइंस के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और अप्लाइड साइंस के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, रेलिवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है जो बीएससी ऑनर्स हैं वो हमारे इन फील्ड के अंदर होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ। तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है TA2 एंड पोस्ट 1 टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे जो PWBD BHUR बैकलॉग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, IT इंजीनियरिंग है आपके पास और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग के अंदर और आपके पास 2 साल फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास कंप्यूटर और IT इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके अंदर क्या बोला गया है, एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, होस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स एंड देयर मेंटेनेंस। ये आपको क्या आने चाहिए, काम आने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या हो, एलिजिबल हो। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बोला है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे क्या की जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी। अब जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है टेक्निकल असिस्टेंट का वो क्या रहने वाला है, OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका होने वाला है।
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर सेट किए जाएंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो कैसा रहने वाला है, वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। टोटल यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पे 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो 3 पेपर हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। जो पेपर 1 है वो हमारा 1 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये हमारा यहाँ पे होगा। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट, इनके बारे में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो हमारा जो टोटल है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा पेपर 1, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड हमारा यहाँ पे जो पेपर है उसके लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा पेपर रहने वाला है। 25 हमें दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। 75 और 75 हमारे क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, मतलब 150 हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्कोर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। थर्ड पेपर हमारा यहाँ पे 90 मिनट्स का रहने वाला है, मतलब 1.5 घंटा हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा। कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 हमारे क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको वो फिल करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 500 रुपये आपको फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है हमारा 10 दिसंबर 2024 से, और 9 जनवरी 2025 तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फीस है वो हमें यहाँ पे बैंक डिटेल्स दी गई हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे बैंक डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमें यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से चाहिए, वो है 10th की सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर जो आपने डिग्री कर रखी है उसकी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप अभी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर वर्किंग है तो आपको वहाँ से क्या होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सिंगल PDF के अंदर होने चाहिए, और उसका साइज़ 15 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। ये थी हमारी CSIR CEERI की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।